जो लौकिक सृष्टि है इसमें ही तो सुप्रीम सोल बाप आते हैं और अलौकिक दुनिया बनाते हैं। अलौकिक इसलिए कहा कि लौकिक दुनिया वालों को वो बातें समझ में नहीं आती। जब तक आकर इस आध्यात्मिक विद्यालय को ज्वाइन न करें तो ज्वाइन करते हैं तो पता चलता है कि निराकार बाप साकार में जब प्रवेश करते हैं तो डबल आत्माएं हुई ना। एक हुआ बाप प्रवेश करने वाला और जिसमें प्रवेश किया वो हो गई माता। तो नाम देते हैं ब्रह्मा। तो माँ बाप दो हैं तो बच्चे दो नहीं हो सकते? हो सकते। इसलिए कहते हैं कि जो अलौकिक बाप है जिसमें मैं प्रवेश करता हूं ये कहेंगे बच्चे बच्चियां, क्योंकि साकार में है। तो साकार में बहन भाई हो जाते हैं, निराकार में सिर्फ भाई भाई आत्मा 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 भाई 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 भाइयों का बाप शिव बाप। वो शिव बाप कभी भी स्त्री चोला धारण करते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे वो तो है ही निराकार ज्योति बिंदु। वो ये थोड़ा ही देखता है कि स्त्री चोला है कि पुरुष चोला है। उसको क्या देखना है? उसे तो आत्मिक स्थिति देखनी है। तो जो आत्मिक स्थिति है सृष्टि के आदि में तो अंत में भी आत्मिक स्थिति आदि सो अंत। उस आत्मिक स्थिति वाले में प्रवेश तो करते हैं लेकिन नाम फिर भी देते हैं ब्रह्मा। ठीक है ना बच्चे? ये भी बच्चियां छोटी छोटी समझती हैं कि भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं। अभी कहां भगवान पढ़ाते हैं और कहां ये दुनिया में मनुष्य पढ़ाते हैं। क्या अंतर है? अंतर का पता कैसे चले? पता चलता है मनुष्य कहा ही तब जाता है जब उसके नाम में ही मनुआ शब्द मनु लगा हुआ है। मनु की औलाद को मनुष्य कहा गया। मनु ब्रह्मा को कहा जाता है ना। मन चंचल होता है मनुष्यों का क्योंकि वो तो देहधारी है ना। सदाकाल की निराकारी आत्मा तो नहीं है और जन्म मन के चक्र में आते हैं। तो मनु की औलाद मनुष्य कहे जाते हैं। मनु को मन होगा तो मनुष्यों को भी मन होगा। मन बड़ा चंचल है और चंचल मन को स्थिर करने के लिए तो भगवान को आना पड़ता है। जो भगवान मन से परे है उसे मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं, वो तो त्रिकालदर्शी है।
तीनों कालों को जानता है तो मनन चिंतन क्या करेगा? तो ये अंतर हुआ क्या? इसलिए कहते हैं मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता। क्या? जब तक मनुष्य है तो भगवान नहीं हो सकता। माने मन का उपयोग करता है, मन कंट्रोल में नहीं कर पाया है तो भगवान कैसे हुआ? तो शास्त्र में भी लिखा है मननात् मनुष्य है। मनन चिंतन करने से मनुष्य कहा जाता है। भगवान को तो इसकी दरकार ही नहीं, वो तो है ही निसंकल्प। तो जो ऑलरेडी निसंकल्प है उसे संकल्पों का संन्यास करने की जरूरत ही नहीं, त्याग करने की जरूरत ही नहीं। तो संकल्पों के, विकल्पों के फेर से बचाने के लिए वो निराकार शिव इस सृष्टि पर आते हैं और हम बच्चों को मन को कंट्रोल करना सिखाते हैं, मनुष्यों। अब अंतर तो बहुत है मनुष्य में और भगवान में, क्योंकि मनुष्य अगर अच्छे से पढ़ाई पढ़ के परफेक्ट बने भी जाए मन को कंट्रोल करने में, तो क्या सदाकाल के लिए हो जाएगा? वो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक ही आत्मा है षष्ठ रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, जो अभोक्ता है। क्या? और जो भोगी होगा वो पतित तो बनेगा ही। वो जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उसे भी आप समान बनाता है, फिर भी वो तब तक के लिए जब तक कि दोबारा उसमें प्रवेश न करे। है? प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद जिसमें प्रवेश करता है या उसके आसपास वालों को पता चलता है? पता ही नहीं चलता। उसका तो दिव्य जन्म है। दुनिया में तो बच्चे पैदा होते हैं तो पता चलता है, भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो पता चलता है, उनका तो पता ही नहीं चलता कब आया कब चला गया। तो जिसमें प्रवेश किया उसको पता चलता है? नहीं। लेकिन भगवान जिसमें प्रवेश करेगा तो आचार में, व्यवहार में, चलन में अंतर तो दिखाई पड़ेगा। तो जो अंतर दिखाई पड़ता है, विशेषता दिखाई पड़ती है, उस विशेषता की तरफ ढेर सारी आत्माएं आकर्षित होने लगती। इसलिए मनुष्यों ने भगवान का एक नाम रख दिया कृष्ण। कृष्ण माने आकर्षित करने वाला। अब वास्तव में वो कृष्ण बच्चे की तो बात ही नहीं, जो सृष्टि के आदि में जलमयी में पीपल के पत्ते पर कृष्ण दिखाई दिए, ये तो उसके बाप की बात है। और उस बाप में भी वो निराकार बाप प्रवेश करते हैं।